जब गिरिराज सिंह जी हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर चले थे तब बीजेपी ने उससे पल्ला झाड़ दिया था, ये कहते हुए कि भाई ये इनकी निजी यात्रा है और ये उनका अपना विचार है जिसको लेकर के वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। अब प्रदीप सिंह साहब ने कह दिया अररिया में रहना है तो फिर हिंदू बनना होगा। क्या बीजेपी इस बयान से भी पल्ला झाड़ेगी कि ये भी उनका निजी बयान है? देखिए, हमने जैसा पहले कहा था अनुराग जी, वो बात आज भी है। ये उनका व्यक्तिगत यात्रा है और यात्रा वो निकाल रहे हैं। यदि कानून रूप से कुछ है तो कानून अपना देखेगा, लोगों को बात करनी चाहिए। और उसमें वो जो बात कर रहे हैं, रही बात अररिया में प्रदीप जी ने भी अपनी कोई बयान दिए हैं जो मैं देख भी रहा हूँ। पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि ये है तो उनका व्यक्तिगत बयान, लेकिन एक थोड़ा इको ठीक करा दीजिए। अच्छा, इको ठीक करिए। हिंदू धर्म में धर्मांतरण का कोई फिलॉसफी है ही नहीं। यदि आप देखिए, किसी तरह का कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा और न ही आपने सुना होगा कि हिंदुओं में धर्मांतरण होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई शास्त्रगत सिस्टम ही नहीं है। हाँ, लेकिन आप हिंदू हैं तो हिंदू रहें, इस बात का आग्रह हमारा जरूर होगा। इसलिए होगा क्योंकि जिस ढंग से आज तमाम विदेशी शक्तियां भारत को तोड़ने के लिए एकजुट होकर लगी हुई हैं और भारत को विभिन्न जो है कई तरह के षड्यंत्रों के द्वारा जो है तोड़ने की कोशिश हो रही है, और उसमें भारत के बहुत से लोग सम्मिलित भी हैं, तो उनसे जरूर सावचेत करने की जरूरत है। जो लोग बैठ के व्याख्या करने लगते हैं, जो बताते हैं कि व्याख्या की गुंजाइश नहीं है। के शर्मा जी, देखिए आप थोड़ा सा बात को घुमा रहे हैं, मैं माफी के साथ कहूंगा। प्रदीप सिंह साहब, अगर आप जो बात कह रहे हैं उन्हें अगर वो संदेश देना होता तो उन्हें फिर ये बयान देना चाहिए था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बने रहना होगा। उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। अब जो पहले से हिंदू है वो हिंदू कैसे बनेगा? वो तो है ही हिंदू। नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं ना साहब कि आप बने केवल नाम से मत रहिए ना, काम से भी रहिए ना। आप केवल नाम के लिए हमारे लिए कौन तोड़ रहा है? जो खुद को हिंदू कहते हैं वही ना बता रहे हैं कि त्रिशूल पीछे इसलिए गाड़ दिया कि अहिंसा भगवान शंकर की व्याख्या किस तरह की गई है, सदन के अंदर की गई साहब। वो भी तो अपने आप को जो है जनेधारी हिंदू बोलते हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं ना। उन्होंने जो व्याख्या की वो व्याख्या क्या आप समझते हैं कि सही है? जब आप जो है भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये व्याख्या कौन करता है, कौन देता है कोर्ट में जाके? हलफनामा किसने भरा था? वो भी तो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं ना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कम से कम आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के अपमान की बात मत कीजिए, खुलेआम जो है लोगों की आस्था पर चोट मत कीजिए। ठीक है, आप यदि ये कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप हिंदू धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। जहां तक मैंने स्पष्ट कर दिया कि धर्मांतरण की प्रक्रिया हमारे यहाँ कतई नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, हिंदू धर्म में धर्मांतरण की कोई प्रक्रिया नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। लेकिन आपने इशारा किया हलफनामे का नाम लेकर, राम का अपमान, राम के अस्तित्व को नकारने की बात कहकर सीधे सीधे आपने इशारा किया डॉक्टर अजय उपाध्याय पर। मैं जवाब चाहूंगा डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या आपको भी लग रहा है कि के शर्मा जी थोड़ा बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, के शर्मा जी के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि साजिश कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर से ही हो रही है। प्रयास में है कि किसी तरह इस तरह के मुद्दे को उठा करके देश में नफरत, हिंसा और बंटवारे की कहीं ना कहीं सियासत की जाए और सियासत से जो है अपनी राजनीति की रोटियां सेकी जाए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, ये सबको पता है, पर धर्म का चश्मा जिस तरह से इन्होंने लगा लिया अगली लाइन में पढ़ दीजिए, हिंदू हैं हम वतन। हाँ है ना, और भी बहुत सारे हैं, ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान है इंसान बनेगा वाली जो गाना है सबको याद है, पर इनको नहीं याद है। इन्हें तो नफरत फैलाना है। और अभी क्या कहा इन्होंने, ये व्यक्तिगत यात्रा है। उसके बाद क्या कर रही है, व्यक्तिगत वाक्य है उनके। अरे भाई, आप जो ठेकेदारी हिंदू धर्म की कर रहे हैं, हिंदू धर्म क्या सिखाता है? सत्य बोलना सिखाता है। शपथ जो लिया है उस शपथ का मान रखना सिखाता है। शपथ आप संसद में क्या लिए, मंत्री बनकर के, और वो सांसद है, तीसरी बार के सांसद है। वो शपथ उन्होंने सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञान किया है कि क्या है कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या भारत के संविधान में यही श्रद्धा है? भारत का संविधान क्या कहता है? धर्म, जाति, क्षेत्र, पंथ के से ऊपर उठ करके हमें
सबको एक मानना है, इंसान इंसान की तरह रहेगा। पर आप भावना भड़काओ और सत्ता पाओ की राजनीति कर रहे हैं। बेसिकली जो है गिरिराज सिंह भावना भड़काओ मंत्री ही हैं। इनका मंत्रालय का नाम शायद यहां बहुत कम लोग जानते हैं, पर भावना भड़काने वाले में वो सबसे आगे रहे हैं। नीतीश जी को जो पार्टनर है इनके, उनको देहाती औरत कह करके औरतों पर भी फब दिया कसा और उनको भी बदनाम किया था, ग्रामीण औरतों पर भी प्रश्न लगाया था। आए दिन इसी तरह का जो है घृणा वाले बात करेंगे, नफरत फैलाएंगे और देश का केंद्रीय मंत्री और सांसद भाजपा का यदि इस तरह का व्यवहार करे और भाजपा के लोग कहे नहीं नहीं जी हम तो इससे दूर हैं, अरे डूब मरिए आप लोग, क्या कर रहे हैं देश में? सियासत के लिए क्या समाज को बांटेंगे? धर्म के नाम पे लोगों को आपस में नफरत फैलाएंगे? अरे हिंदू धर्म सौहार्द, प्रेम, सहानुभूति की बात करता है, ये सबको पता है, पर आपको हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। हिंदू का मतलब हिंसा से दूर, हिंसा वाले नहीं हिंदू हो सकते, नफरत फैलाने वाले हिंदू नहीं हो सकते, प्रेम और मोहब्बत और सौहार्द फैलाने वाले ही हिंदू हैं। वो सहिष्णुता आपको नहीं है। किस हिंदू ने हिंसा फैलाई? किसने? नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म क्या कहते हैं? बदनाम नहीं, इससे पहले स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या दिक्कत? ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या हिंदू कभी दूसरे धर्म को गाली देकर, कभी किसी के साथ टकराव पैदा करके, कभी बंटवारे की राजनीति करके वो अपने को हिंदू कहता है? ये लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। ये लोग सिर्फ सियासत करना चाहते हैं और इतनी हिम्मत है तो क्यों नहीं कहते कि यात्रा इनके केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, ये भाजपा की यात्रा है? क्यों नहीं? अरे जेडीयू इसको स्वीकारती है, राज्य में सरकार है, क्यों नहीं? बयान दिया, बयान को स्वीकारते हैं। आपके एक मंत्री यात्रा निकाल रहे हैं, आपने पल्ला झाड़ लिया, आपके एक सांसद बयान दे रहे हैं, आपने पल्ला झाड़ लिया, तो कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मैं तो अभी सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। हिंदू धर्म का अपमान किसने किया? अरे ये तो हज को चले भी गए, आप तो हज को भी नहीं जाएंगे। नहीं सुनिए, तो आप तो हज को भी नहीं जाएंगे ना, हम तो कभी हज नहीं करेंगे। हम तो वही तो कह रहा हूँ, ये तो 900 चूहे खा के ये हज को चले तो गए, आप तो वो भी नहीं जाएंगे। नहीं, हम तो बिल्कुल अपने धर्म के प्रति, मेरे को भी अपना स्वाभिमान वो है, मेरा धर्म मेरे को पूर्णता देता है, मुझे मेरा धर्म मोक्ष देता है। निश्चित तौर से इस्लाम धर्म जो है हज को भी वो अच्छी चीज मानता है। हम अपने धर्म की अच्छी चीज मानते हैं, इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन जो हिंदू आतंकवाद की बात करता हो, वो हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं। और सत्य की अभी मैं बात सुन रहा था कि हिंदू धर्म क्या सिखाता है? सत्य बोलना। तो सत्य बोलना होता है तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से जो है सर्टिफाइड झूठे हैं। किस बात के लिए? राफेल के लिए, अपने झूठ के लिए। जो है ना, 3 बार माफी मांगनी पड़ी थी उसको, तब इनका सत्य कहां चला गया था? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अभी पूरे चुनाव में जो नारे लगा के लोगों को भड़काया, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, सदन में आपने भी तो शपथ यही ली है, फिर आपने कैसे इस झूठ को फैलाया? किसने संविधान बदला? किसने आरक्षण समाप्त की बात की? आरक्षण समाप्त के संदर्भ में जाकर जो राहुल गांधी विदेश में क्या बोल के आए कि आरक्षण हम समाप्त करेंगे, और हम पर आरोप लगाते थे। आप भी तो शपथ लेके बैठे हैं। आप भगवा आतंकवाद पे आज जो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री हैं, 3 दिन पहले उनका बयान आया ना शिंदे जी का, उन्होंने कहा कि मैंने गलत बोला, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जो है हिंदू धर्म को अपमानित करने का ठेका लेके बैठे हैं। आपने भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आपने जाकर सर्टिफाई वो दिया, हलफनामा दिया कोर्ट के अंदर में। आपने जो है कितना अपमान किया राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का, और किस तरह से वो तो आपके नेता स्पष्टीकरण देना चाह रहे उपाध्याय जी। तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, उसका जवाब कहां है? प्रयास किया है के शर्मा जी ने, तो झूठ का जवाब जरूरी है। भगवा आतंकवाद जिन्होंने कहा यदि, तो आरके सिंह थे, गृह सचिव थे इनके पार्टी में है। पहली बात, बस अब मुझे मौका मिला है शर्मा जी, भगवा आतंकवाद वाले जो है अपने पार्टी में लेकर उनको केंद्र में मंत्री बनाया, सांसद बनाया। दूसरी बात, राम समुद्र सेतु पर जो इन्होंने झूठा हलफनामा दिया था, क्या इनके मंत्री पार्लियामेंट के पटल पर कहा है कि वो जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है? दूसरी बात, टेस्ट बेबी के बारे में, सीता जी के बारे में कौन सी पार्टी के कौन से व्यक्ति ने कहा? जरा इनको याद होगा, याद होगा जरा बता दीजिएगा कि आपके लोग हिंदू धर्म के बारे में क्या आस्था और क्या सोच रखते हैं। कहने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर पूजन के टाइम में जब
देश के शंकराचार्य, पूरे हिंदू धर्म के शंकराचार्य जब ये बात कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, पूरा देश देखा। जहां तक संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, लल्लू सिंह किसके सांसद होते थे? ठीक है, अयोध्या के जनता ने उनको रफा दफा कर दिया। दिया कुमारी अभी कौन है? ये सारे हेगड़े, अनंत हेगड़े कौन थे जिन लोगों ने संविधान बदलने की बात कही थी? भाजपा के लोगों ने कही थी। ये झूठ आप भी, और अभी भी संविधान बदलने का ही क्रम आपका चल रहा है। नहीं तो केंद्र का मिनिस्टर मंत्री होकर के इस तरह देश में नफरत फैलाने की बात नहीं करता। तो संविधान बदलने लायक ताकत ही नहीं है अब तो बीजेपी के पास। आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रयास कितना भी कर रहे हैं जो उपाध्याय जी, संविधान ऐसे थोड़ी बदल दिया जाएगा। सकते थे, ये पूरा देश। जी न्यूज़।